किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? ए. पंचतंत्र, बी. हितोपदेश, सी. अभिज्ञान शाकुंतलम, डी. कथासृत सागर। उत्तर ए. पंचतंत्र। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? ए. प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन, बी. सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, सी. ताल पत्रों का अध्ययन, डी. ताम्र पत्रों का अध्ययन। उत्तर बी. सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। मालती माघव के लेखक कौन थे? ए. हर्ष, बी. शूद्रक, सी. भवभूति, डी. भास। उत्तर सी. भवभूति। प्राचीन भारत में वौद्धे कौन थे? ए. चोलों के सामंत, बी. बौद्ध मत का एक पंथ, सी. जैन मत का एक पंथ, डी. एक गणतांत्रिक जनजाति। उत्तर डी. एक गणतांत्रिक जनजाति। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? ए. गेहूं व जौ, बी. चावल, सी. ज्वार, डी. बाजरा। उत्तर ए. गेहूं व जौ। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? ए. आत्मा की अनश्वरता, बी. कर्मवाद का सिद्धांत, सी. ईश्वर में विश्वास, डी. कठोर तप वैराग्य। उत्तर बी. कर्मवाद का सिद्धांत। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? ए. चिकित्सा विज्ञान, बी. तर्कशास्त्र, सी. बौद्ध धर्म दर्शन, डी. रसायन विज्ञान। उत्तर सी. बौद्ध धर्म दर्शन। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? ए. फाहियान, बी. इत्सिंग, सी. ह्वेनसांग, डी. मेगास्थनीज। उत्तर डी. मेगास्थनीज। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्याध्ययन का केंद्र नहीं था? ए. कौशाम्बी, बी. तक्षशिला, सी. विक्रमशिला, डी. नालंदा। उत्तर ए. कौशाम्बी। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? ए. अशोक के, बी. रुद्रदमन के, सी. राजेंद्र के, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी. रुद्रदमन के। शून्य की खोज किसने की? ए. वराहमिहिर, बी. भास्कर, सी. आर्यभट्ट, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी. आर्यभट्ट। ताम्राश्म, ताम्रपाषाण काल, चालकोलिथिक एज में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ए. पश्चिम से पूर्व की ओर, बी. दक्षिण से उत्तर की ओर, सी. पूर्व से पश्चिम की ओर, डी. उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर डी. उत्तर से दक्षिण की ओर। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ए. गुफाओं के शैलचित्र, बी. खनिज, सी. बौद्ध प्रतिमाएं, डी. सोन नदी का उद्गम स्थल। उत्तर ए. गुफाओं के शैलचित्र। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सा था? ए. लोहा, बी. तांबा, सी. चांदी, डी. सोना। उत्तर बी. तांबा। हितोपदेश के लेखक का क्या नाम है? ए. बाणभट्ट, बी. भवभूति, सी. नारायण पंडित, डी. विष्णु शर्मा। उत्तर सी. नारायण पंडित। न्यायशास्त्र की रचना किसने की? ए. वात्स्यायन, बी. वसुमित्र, सी. अश्वघोष, डी. भरत मुनि। उत्तर डी. भरत मुनि। निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? ए. क्रोमैग्नन मानव, बी. हिडलबर्ग मानव, सी. पिल्टगन मानव, डी. निएंडरथल मानव। उत्तर ए. क्रोमैग्नन मानव। इतिहास के पिता, द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में किससे संबंधित है? ए. यूरिपिडिस, बी. हेरोडोट्स, सी. थ्यूसिडाइडिस, डी. सुकरात।
उत्तर बी हेरोडोट्स। अंकोरवाट कहाँ स्थित है? ए वियतनाम, बी तिब्बत, सी इंडोनेशिया, डी कंबोडिया। उत्तर डी कंबोडिया। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? ए सिंधु व झेलम, बी झेलम व चेनाब, सी चेनाब व रावी, डी रावी व व्यास। उत्तर ए सिंधु व झेलम। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ए विलियम जोन्स, बी चार्ल्स विल्किंस, सी एलेक्जेंडर कनिंघम, डी जॉन मार्शल। उत्तर बी चार्ल्स विल्किंस। पुरापाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन के साधन क्या था? ए संगीत, बी जुआ, सी शिकार, डी घुड़सवारी। उत्तर सी शिकार। निम्नलिखित में से किसकी चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? ए पुरापाषाण युग, बी नवपाषाण युग, सी लौह युग, डी ताम्रपाषाण युग। उत्तर डी ताम्रपाषाण युग। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? ए बौद्ध धर्म दर्शन, बी रसायन विज्ञान, सी चिकित्सा विज्ञान, डी तर्कशास्त्र। उत्तर ए बौद्ध धर्म दर्शन। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? ए शारदा, बी खरोष्ठी, सी ब्राह्मी, डी नंदनागरी। उत्तर बी खरोष्ठी। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? ए परिषद, बी अष्टदिग्गज, सी मणिग्राम, डी चतुर्वेदी मंगलम। उत्तर सी मणिग्राम। मुद्राराक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? ए कल्हन, बी बाणभट्ट, सी कौटिल्य, डी विशाखदत्त। उत्तर डी विशाखदत्त। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? ए प्रियदर्शी, बी चक्रवर्ती, सी धर्मदेव, डी धर्मकीर्ति। उत्तर ए प्रियदर्शी। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? ए खरोष्ठी, बी ब्राह्मी, सी प्राकृत, डी पाली। उत्तर बी ब्राह्मी। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? ए ताम्रलिप्ति, बी तोंडी, सी अरिकमेडु, डी मदुरै। उत्तर सी अरिकमेडु। अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? ए संयम, बी दया, सी दान, डी स्वनियंत्रण। उत्तर डी स्वनियंत्रण। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ए जेम्स प्रिंसेप ने, बी जॉर्ज ब्यूलर ने, सी विंसेंट स्मिथ ने, डी अहमद हसन दानी ने। उत्तर ए जेम्स प्रिंसेप ने। निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? ए मेरठ, बी शाहबाजगढ़ी, सी गिरनार, डी कालसी। उत्तर बी शाहबाजगढ़ी। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? ए कालसी, बी रुम्मिन्देई, सी मास्की, डी विशिष्ट कलिंग राजादेश। उत्तर सी मास्की।